हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। श्री राम का श्रृंगवेरपुर पहुंचना और निषाद के द्वारा सेवा। शुद्ध सच्चिदानंद में कंदभान कुलकेत, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेत। शुद्ध प्रकृति जन त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ही हरस अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें बहगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। सहज सने विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल क्षेम पूछी। नाते कुशल पद पंकज देखे, भयऊ भाग भाजन जन लेखे। देव धरण धनु धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण बिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूं। कृपा करई पुर धरई पाऊ, कृपा करई पुर धारई पाऊ। थापिय जन सब लोग सिहाऊ, कहूँ सत्य तुम सब सुख, कहूँ सत्य सब सखा सुजाना। मोय दीन पित आयसुआना। अब कृपा करके पूर्व श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा को बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा वो सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4 दिस बासु बने, मुनि व्रत वेश आहार। ग्राम वास नहीं उचित सुनी, गोहि भयऊ दुख भार। उनकी आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग आहार करते हुए वन में बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा ही दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहें सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पित मात कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक एक कहें बल भूपति कीना, लोयन लाओ हमें विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तर शिशुपा मनोहर जाना। कोई ये कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा के नेत्रों का लाभ मिला। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ठाऊ देखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा। पुरजन कर जो हारु घर आए, रघुवर संध्या करण सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वहां वही स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग
जोहार यानी वंदना करके अपने अपने घर को लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुहें संवार सांतरी डसाई, कुश किसल में मृदुल सुहाई, सुचि फल फूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। गुहे ने इस बीच कुश और कोमल के पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमित्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहीं सची वही सोवन मृदु बानी, कछुक दूर सजी बान सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने यानी पहरा देने लगे। गुहे बुलाए पारु प्रीति ती, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आप लखन पही बैठे जाई, कटी भांति सर चाप चढ़ाई। गुहे ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तरस तथा धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु निहार निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु, तन पुलकित जर लोचन बही, बचन सप्रेम लखन सन कहीं। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन पटतर धावा, मणि में रचिते चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता, उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले और जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। सुचि सुबीत चित्र सुभोग में, सुमन सुगंध सुभास, पलंग मंजू मणि दीप जय, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से परिपूर्ण और फूलों की सुगंधि से सुवासित है, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूर्ण आराम है। विविध बसने उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विषयद सुहाई, तैसी राम शयन निस करही, निज छवि रति मनोज मृदु हरही। जहां ओढ़ने बिछाने के अनेक वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फैन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं, वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। तेसी राम साथ री सोए, समित बसन बिन जाहि न जोहे, मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वहां श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की सातरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हुए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जोग वही जिन्हीं प्राण की नाई, मई सोवत ते राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेख सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सो बैदेहि, सोवत मही विधि बामना केहि, श्री रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कहें लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं।
विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रदान है। के कई नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। के राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी कुटिलता की, जिसने रघुनंदन जी श्री रामचंद्र जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। बहिंदेन कर कुल बिटपे कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। भयउ विषाद निषादई भारी, राम सिय मई शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई, उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा ही दुख हुआ। लक्ष्मण निषाद संवाद, श्री राम सीता से सुमंत्र का संवाद और सुमंत्र का लौटना। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी बोली और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग बल बंदा, हित अनित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जय लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। संयोग मिलना, वियोग विछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंद हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहां तक जगत के जंजाल हैं, दारणी धाम धनुपुर परिवारू। सरग नरग जय लगी व्यवहारू, देखई सुनई गुनई मन माई। मोह मूल परमारथ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन में अंदर विचारने में आता है, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमारथ ये नहीं है। सपने होई भिखारी, नप रंक नाक पति होए। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जोए। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचार नहीं कीजई रोसु, काहुई बादिन दे आई दोसु। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई सपने अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। ए जग जामनि जागहि जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी। जानई तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यह सर्वश्रेष्ठ परमार्थ यानी पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेत निरूपही भेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म हैं। वे अभिगत यानी जानने में न आने वाले, अलख यानी स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, और अनादि यानी आदि रहित, और अनुपम यानी उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसर सुरभि, सुरहित लागे कृपाल।
करत चरित धरी मनुज तनु सुनत मिटई जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास परायण 15वां विश्राम। सखा समुझी अस परिहर मोहु सिय रघुवीर चरण रत हो। कहते राम गुण भाभिनु सारा जागे जग मंगल सुख धारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करि राम नहावा सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए देख सुमंत्र नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटा बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदने मलिना कहकर जोर बचन अति दीना। नाथ कहूँ अस कौशल नाथा ले रथ जाऊं राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुँह मलिन यानी उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु देखा सुरसरी अनवाही आने फेरे बेग दो भाई। लखन राम सिय आने फेरी संशय सकल संकोच निवेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर लाना। नपयस कहूं गोसाई जसे कहीं करो बलि सोए। कर विनती पायन परऊं दीन बाल जिमि रोए। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूंगा, मैं आपकी बलियारी हूं। इस प्रकार से विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बालक की तरह रो दिए। तात कृपा कर की जय सोई जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री रामे उठाई प्रबोधा तात धर्म मत तुम सब बोध शोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आप तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिविदधीच हरिचंद नरेसा सहे धर्म हित कोटे कलेसा। रति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरे सही संकट नाना। शिवी, दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़ गए। उन्हें धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा तजे तिहूं पर अपजस छावा। वेद शास्त्र और पुराण में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूं अपजस लाऊं मरण कोटि सम दारुण दाऊं। तुम संतात बहुत का कहूं दिए उतर फिर पातक लहूं। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। पितुपद गई कई कोट नित विनय करब कर जोर। चिंता कवने बात के तात करई जन मोर। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुनि पितु समय अतीत मोरे विनती करहूं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे
दुख न पावे पितु सोचे हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकले निषादु। पुनि कछु लखन कहीं कटु बानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहीं जन जाई। कै सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकई सिय विपिने कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सपचा कर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी। जय विधि अवध आव फिर सिया, होई रघुवीर तुम्ही करनिया। न तुर निपट अवलंब बिहीना, मैंने जियब जिमि जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौटावे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे के होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती है। मैं के ससुरे सकल सुख, जबई जहां मनुमान। तैं तब रही सुखे नसिए, जब लगी विपित बिहान। सीता के मायके यानी पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेंगे। बिनती भूप कीनी जय भांति, आरती प्रीत न सो कहीं जाती। पित संदेश सुनी कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटे विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेक प्रकार की सीख दी। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहूं त सब कर मिटे खवारू। सुन पति वचन कहत बैदेही, सुनो प्राणपति परम सनेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तज रहती छाए किम छे की। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहां जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहां जा सकती है? पति प्रेम में विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पित ससुर सरस हितकारी, उतर देऊ फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह सब बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयऊ, बिलगन मान बुतात। आरज सुत पद कमल बिन, बादी जहां लगी नात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख ही हूं। आप बुरा न मानिएगा, आर्य पुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सब मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में डीठा, नपमणि मुकुट मिलत पद पीठा। सुख निधान यस पित गृह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्वश्रोमणी राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब सुखों सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता।
ससुर चक वही कौशल राऊ, भुवन चार दिस प्रकट प्रभाऊ। आगे होई जे सुरपति लेही, अरव सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोगों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मात सम सासु। बिन रघुपति पद पदम परागा, मोई के सपने सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशील ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे सपन में भी सुखदायक नहीं लगते हैं। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करी के हरि सर सरिते अपारा। कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोई सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरणी और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सब मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोर हुती, विनय कर भी परिपाए। मोर सोच जनी करे, मोर सोच जनी करे कछु, मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं। प्राणनाथ प्रिय देवर साता, वीर धुन धरे धनु भाता। नहीं मगे श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोई लगी सोच करई जन भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, और मेरे मन में कोई दुख नहीं है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुनी सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयं विकल जन फनी मन हानि। नैन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि को खा जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होत नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनोखो यत्न किए, पर रघुनंदन जी श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाए नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिर नाई, फिरे बन की जिम मोरे गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन यानी पूंजी गंवाकर लौट गया हो। रतुहा के हाय राम तन हेरे हेरे हिनाय, देख निषाद विषाद बसे धुनई शीस पछिताए। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनियाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुनकर पीट पीट कर पछताते हैं। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।